थक गया है तू अगर तो एक कोशिश और कर। थक गया है तू अगर तो एक कोशिश और कर। तू मन में तू उत्साह भर, न बैठ हिम्मत हार कर। तू एक कोशिश और कर, तो जीतेगा तू हर सफर। तो जीतेगा तू हर सफर, मंजिल की तू हर डगर। तू जीतेगा तू हर सफर। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास अगर ताकत है, आपके पास भरोसा है और आपके पास हिम्मत है, साहस है, तो आप हर मंजिल की डगर को आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मंजिल को आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए दोस्तों। चलिए, मैं डॉक्टर शेषनाथ शर्मा आज चित्रांकन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले 2 वीडियो मैं जो बना चुका हूं वह है ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो अगर आपने यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि पिछला दोनों वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लें, तभी आपको यह भी समझ में आएगा। क्योंकि हर एक वीडियो का जो 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, सबका एक चैन है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम अपने सेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह जो चल रहा है वीडियो, यह टोटल आपके पास यह इतना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट वीडियो बचा था जिसे हम आज आपके सामने लाए हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे चिन्हों एवं निर्देशों पर आधारित प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चिन्हों एवं निर्देशों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चिन्ह दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको निर्देश और चिन्ह दिए रहेंगे और उस बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा, तभी आप उसे सही कर पाते हैं। तो रीजनिंग का मतलब होता है कि दिमाग थोड़ा लगाओ, अगर लग गया तो मिल गया, अगर आपने कहा कि नहीं लगेगा तो नहीं भी लगेगा। तो दोस्तों, इस सवाल को आप पढ़ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे जैसे दिया है कि P धन Q का अर्थ है Q P का भाई है। बात समझिएगा, क्या है? Q P का भाई है। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि यह भाई को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? भाई को इंडिकेट करता है। तो भाई को अगर इंडिकेट कर रहा है तो हम इसे कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि प्लस का मतलब हो गया भाई। प्लस का क्या मतलब हो गया? भाई। दूसरी बात, यहीं पे P सिमिलर Q है तो इसका अर्थ है Q P का पुत्र है, मतलब जो सेकंड वाला है वह पुत्र है किसका? P का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि सिमिलर की निशानी है तो इसे हम क्या कहेंगे? पुत्र को इंडिकेट करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है P क्वेश्चन मार्क Q का अर्थ है Q, यह जो Q है P का पिता है। तो Q पिता है किसका? P का। तो इसका मतलब पिता को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क किसे इंडिकेट कर रहा है? पिता को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्वेश्चन मार्क इंडिकेट किसको कर रहा है? पिता को। वहीं पे हम यहाँ पे देख रहे हैं P इक्वल टू Q, अर्थात P बराबर Q। तो यहाँ पे Q जो है बराबर किसको इंडिकेट कर रहा है? Q P का पति है। जब भी इक्वल टू आ जाए किसे शो कर रहा है? जब भी आएगा वो पति को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इक्वल टू इंडिकेट कर रहा है पति को। अब इसी बेस पे सवाल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यह क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर यह है तो आप इसे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि यह कैसे क्वेश्चन लगेगा। एक समीकरण दिया गया है। समीकरण कहाँ है? यहां से लेकर के यहां तक का समीकरण है। अब इस समीकरण में जो मैं चिन्ह निर्देश बताया था उसी निर्देशों पे आपको चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस के लिए मैंने क्या बताया था भाई? मैंने बताया था कि भाई है। प्लस क्या है? भाई। यह मैं बता चुका था आपको। दूसरी बात, यहां पे प्लस मिला, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या बताए थे भाई आपको कि क्वेश्चन मार्क अगर है यहाँ पे तो यह इंडिकेट करता है पिता को। किसे इंडिकेट करता है?
पिता को इंडिकेट करता है। और इसमें एक और आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या? देखिए इक्वल टू का, तो यहाँ पे इक्वल टू का किसे इंडिकेट करता है? पति को। और कोई चिन्ह है यहाँ पे? नहीं ना, एक सिमिलर का तो दिया ही नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। अब आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पर ये क्या दिया है? ए क्वेश्चन मार्क बी। मैंने कहा था यदि ए क्वेश्चन मार्क बी है, अर्थात सेकंड वाला, बी पिता है ए का, तो यहां पे हम बनाएंगे क्या? बी क्या है? पिता है किसका? ए का, तो नीचे ए बना दिया। और यह चूंकि मेल है, इसे ट्रायंगल में मैंने भर दिया। इतना कर लिया, या इतना समीकरण मैंने सॉल्व कर दिया। फिर दिया है बी इक्वल टू सी, तो इक्वल टू का मतलब पति, अर्थात सी जो है पति है किसका? बी का। तो क्या दिया है यहां पे समझिएगा, बी इक्वल टू सी। अब यहां पे यह पिता हो गया, और ये क्या हो गए? यहां पे पिता हो गए, और यह पत्नी हो गई। कौन? सी। कौन हो गई पत्नी? सी हो गई। तो पति कौन हो गया? बी हो गया। तो बी पति हो गया किसका? सी का। अब फिर क्या दिया है? सी क्वेश्चन मार्क डी, तो सी क्वेश्चन मार्क डी है, तो यहां पे आप देखेंगे, अर्थात जो डी है वह क्या हो जाएगा? जो डी है वह इसका पिता हो जाएगा। किसका? सी का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यहां पे हम आ गए। फिर दिया है प्लस, प्लस के बाद चलेंगे, तो प्लस के बाद जब चलेंगे तो कह रहा है यह किसे इंडिकेट करता है भाई? भाई को। किसे इंडिकेट करता है? भाई को। तो यह भाई को इंडिकेट कर दिया। अब बताइए कि यह कौन है? तो यहां पे सी हो गया, यहां पे डी हो गया, यहां पे ई हो गया। समीकरण आपका बन गया है। तो कह रहा है कि ई ए का रिश्ते में कौन लगता है? यहां पर थोड़ा सवाल करता है, ए ई का रिश्ते में कौन लगता है? क्या है? ए ई का रिश्ते में कौन लगता है? सवाल ये होना चाहिए। तो यहां पे ए, अब यहां पे ए ई का, इस ई का रिश्ते में कौन लगता है? तो अब बताइए, यहां पे ए है, इनका एक पीढ़ी यह हो गया, दूसरी पीढ़ी यह हो गई, तीसरी पीढ़ी यह हो गई, तो इनके पिता हो गए, एक पीढ़ी हो गए। पिता के बाद इनकी क्या हो गई? यह माता हो गई, हुई ना? तो माता के पिता यहां ना, तो क्या हो गए? नाना हो गए। अब यहां पे जब इनके नाना है, तो नाना के जो उनके लड़की की, मान लीजिए ये जो तीसरी पीढ़ी है, इनके लड़की का और कोई लड़का है, तो क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ई का ए क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। यह सवाल का आंसर हो गया। समझ में आता है? क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। तो यह सवाल एक आपको मैं दिखाया। इसके बाद अगर हम आप बात करें, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको मैं लिख के समझाना चाहूंगा कि कैसे यह सवाल एक और आप लगा सकते हैं। तो सवाल क्या है? जैसे मैं क्वेश्चन एक और मैं लिखता हूं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन टू है ए क्वेश्चन मार्क बी, ए क्वेश्चन मार्क बी। फिर क्या दिया है कि इक्वल टू सी क्वेश्चन मार्क, ये तो सवाल लिखा ही है, सॉरी दूसरा सवाल लिखते हैं, दूसरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है? सॉरी, यह है एक सवाल, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा क्वेश्चन मार्क रुपया इक्वल टू 5। यह सवाल है। ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे सेम चीजें वही हैं, मैं जो बताया था आपको यहां पे मिटा दिया, वही है। अब आप इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि कठिन कुछ भी नहीं होता, कठिन हम उसे बनाते हैं। अगर हम ठान लें तो मेरे लिए हलवा ही नजर आता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, तो ठान लो कि यह मुझसे होगा। अगर यह ठान लेते हैं तो आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि इस धरती पे
ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। यदि दूसरा बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है कि आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस करने का जुनून होना चाहिए। वो जुनून जिस दिन आ गया उस दिन मैं तो कह रहा हूं कि कभी 10 घंटा पढ़ने का प्रयास करो, सब कुछ छोड़ के पढ़ने का प्रयास करो। आज जिस दिन पढ़ने लगोगे ना, 1 हफ्ता पढ़ के देखो, जो तुम्हें खुशी मिलेगी वह तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते। और ऐसे तुम बिलीव करोगे जैसे कोई गूंगा यदि मीठे आम को खा लिया है और वह किसी को बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कितना अच्छा है, तुम्हें ऐसा फील होगा। तो दोस्तों, हर चीज के लिए सलूशन है। यहां पे आप देखिए, हम चलते हैं टॉपिक पे। अब यहां पे दिया है क्या? यह अल्फा। अब अल्फा बराबर बीटा, तो बराबर को मैंने क्या इंडिकेट किया था? बराबर के लिए मैंने इंडिकेट किया था कि पति का बराबर, यहां लिख देते हैं पहले, पति बराबर किसे इंडिकेट करता है? पति का। तो यह मैंने क्लियर कर दिया। फिर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किसको करता है? पिता को। मैं इसको भी लिख दिया, इसे भी लिख लिया मैंने। तो बराबर हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर बराबर हो गया। तो दोनों का सवाल इसी में हो जाए, 2 ही चिन्ह पे आपको सवाल लग जाएगा। अब यह कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, अर्थात बीटा अल्फा का पिता है। बीटा अल्फा का पति है। बीटा अल्फा की क्या है? पति है, क्योंकि यह पति को इंडिकेट करता है। तो लगाइए यहां पे अल्फा क्या है? इक्वल टू बीटा, मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा का पति है। बीटा क्या हो गया? पति हो गया किसका? अल्फा का। तो इस पत्नी हो गई और यह पति हो गए। यहां तक समझ में आया? तो यह क्या हो गए? जब मैं बताया हूं वर्ग, तो वर्ग क्या हो जाता है? यह फीमेल को इंडिकेट करता है। ये पत्नी हो गए और ये पति हो गए, क्योंकि मैं यह बता चुका हूं रीडिंग में। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो, हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के उसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे मेल को क्या इंडिकेट करते हैं, फीमेल को क्या इंडिकेट करते हैं, जनरेशन को क्या इंडिकेट करते हैं, भाई को क्या इंडिकेट करते हैं, सब बताया था। उसी बेस पे कई सवाल मैंने लगाए, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे वर्ड क्या बना दे रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा? पहले पहला वाला वीडियो देखिए, दूसरा वाला वीडियो देखिए, तब इसे देखिए, समझ में आएगा। तो दोस्तों, यह एक कड़ी है, कड़ी टूटी तो दिमाग का दही बन जाएगा। समझ में आता रही है ना? समझिएगा। तो बीटा क्या है? पति है किसका? अल्फा का। यहां तक क्लियर हो गया। फिर दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद दिया है रुपया। तो रुपया क्या हो जाएगा भाई? अब ये बता रहा है क्या? पिता का। अब ये बताइए कि रुपया जो है वह, तो बीटा क्या है? बीटा पिता है किसका? रुपया का। समझ में आया? अब बता रहा है कि यह बीटा पिता है किसका? रुपया का। फिर रुपया, अब यहां पे देखिए रुपया और क्या है? फाई है। रुपया और फाई है। तो रुपया और फाई, तो फाई क्या है? फाई पति है किसका? रुपया का। तो यह पत्नी हो गई, यह पति हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा का फाई से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन क्या था इसका? अल्फा का फाई से क्या संबंध है? यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अल्फा का फाई से क्या संबंध है। तो अल्फा का, कौन है अल्फा? अल्फा का फाई से क्या संबंध है? तो अल्फा फाई की क्या लगेंगी? अब यह बताइए, ये दोनों पति पत्नी है और इसके बाद यह इसका क्या है? पुत्री है। तो पुत्री का पति क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? दामाद। तो लग गया सवाल आपका, दामाद कहलाएगा। क्यों है कि नहीं? क्या रह जाएगा? दामाद। फिर समझ आते हैं, यही ना कहा कि अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा पत्नी है बीटा की, अर्थात बीटा पति हो गए। फिर कहा है कि बीटा इक्वल टू रुपया, अर्थात रुपया का पिता कौन हो गया? बीटा हो गया। और उसके बाद कह रहा है
रुपया इज इक्वल टू फाई, तो रुपया यहाँ पहले से ही क्या है, फीमेल है, तो इसका पति कौन हो गया, फाई हो गया। जब पति फाई हो गया तो अब पूछ रहा है कि अल्फा का फाई से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है भाई, जब यह पत्नी है तो इनकी एक लड़की है और लड़की का जो पति है वह क्या कहलाएगा, तो इनका यह दामाद कहलाएगा। लग गया। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।